इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में और भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में। सम्राट शुद्धोधन और महारानी महामाया के एकमात्र पुत्र थे सिद्धार्थ गौतम, जिसको हम सब लॉर्ड बुद्ध मानते हैं। एक्चुअल डेट तो रिकॉर्ड नहीं है, बट 564 BC में उसका जन्म हुआ है, और वो भी नेपाल का लुम्बिनी में, जो अभी नेपाल में पड़ता है बट पहले भारत में था। और उसके जन्म होने के बाद ही एक ऋषि ने बता दिया था ये बहुत बड़ा संत बनने वाला है। सो उसके पिता शुद्धोधन बहुत घबरा गए, इसलिए बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मुनियों को उनके महल पे बुलाए और उन सब से पूछा गया सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में। और लगभग सभी ने एक ही जवाब दिया, ये बहुत बड़ा साधु बनने वाला है, नहीं तो बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला है। अगर आप सिद्धार्थ को संत नहीं बनने देना चाहते हैं तो सारे दुख से, सारे परेशानी से दूर रखना पड़ेगा। और उसके पिता भी सोचने लगा एक सम्राट का पुत्र होके संत तो नहीं बन सकता है। और इसी की वजह से सारे सुख, सारे प्लेजर, सारे खुशी उसको महल पे ही दिया जाता था, किसी भी कारण से बाहर नहीं जाना पड़ता था। क्योंकि ऋषियों ने ये भी बताया था जब कभी भी इसके अंदर दुख आएगा, दुख का सामना करेगा, तब उसी दिन से इसके अंदर संत का लक्षण बाहर निकलने लगेगा। और इसीलिए कभी भी उसको दुख का सामना न करना पड़े, उसके लिए उसको महल पे सब कुछ, प्लेजर, खुशी, सब कुछ महल पे मिल जाता था। और बहुत कम उम्र में उसको शादी भी करवा दिया गया था, और उसके वाइफ का नाम था यशोधरा। और ऐसे भी बोला जाता है सिद्धार्थ के लिए अलग अलग सीजन पे, जैसे गर्मी, बरसात, ठंडा, सब सीजन के लिए अलग अलग महल तैयार किया गया था, अलग अलग महल था, जिसके कारण उसको किसी भी तरीके का दुख उसके सामने ना आए, उसके आसपास भी ना आए। बट वो निकलना चाह रहे थे। इस महल के बाहर भी शायद एक दुनिया है, वो उस दुनिया को देखना चाह रहे थे। और उस टाइम पे सम्राट शुद्धोधन, उसके पिता, कुछ काम के लिए बाहर निकल रहे थे। वही मौका का फ़ायदा उठा के सिद्धार्थ अपने राज्य घूमने चले गए। और पहली बार महल के बाहर आके वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, बहुत आज़ाद फील कर रहा था। और रास्ते पे भी बहुत कुछ देखा। एक आदमी रास्तों के किनारे चुपचाप बैठा हुआ है। सो सिद्धार्थ उसको पूछा, सारथी को पूछा, ये कौन है? तो सारथी ने जवाब दिया, ये बुढ़ा आदमी है। तो बुढ़ा आदमी क्या होता है वो तो उसको तो पता नहीं है, वो पहली बार गया था, पहली बार बाहर आए थे। सिद्धार्थ ने पूछा, बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? और सारथी ने जवाब दिया, सब व्यक्ति को, सब इंसान को एक दिन ऐसे ही बूढ़ा होना है। सिद्धार्थ ने थोड़ा सा सोच के बोला, क्या मुझे भी एक दिन ऐसे बूढ़ा होना है? मैं भी ऐसे एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? सो सारथी ने जवाब दिया, हाँ, आप भी एक दिन ऐसे बूढ़ा हो जाएंगे, हम भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाएंगे। सो ये एक इंसान, एक लाइफ का पार्ट है। और फिर रास्तों पे जाते जाते और एक व्यक्ति सामने आया जो लेटा हुआ है और बहुत ज़ोर से खांस रहा है। सो सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये कौन है? तो सारथी ने बोला, ये बहुत बीमार है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, बीमार क्या होता है? और सारथी ने जवाब दिया, बूढ़ा होने के बाद सबको ऐसे ही बीमार होना है। और सिद्धार्थ सुनने के बाद थोड़ा सा सोचने लगा और फिर पूछा, क्या मुझे भी एक दिन ऐसे ही बीमार होना है? सारथी ने बोला, हाँ, आपको भी एक दिन ऐसे बीमार होना है और मुझे भी एक दिन ऐसे बीमार होना है। तो फिर चलते चलते, रास्तों पे चलते चलते एक आदमी को लेटा के, बेड पे लेटा के, कंधों पे 4 आदमी लेके जा रहा है। सो सिद्धार्थ ने पूछा सारथी को, सारथी ये कौन है? ये किस लिए ऐसे सोया हुआ है और इसको क्यों 4 जन ऐसे लेके जा रहा है? सो सारथी ने बोला, ये आदमी भगवान के पास जा रहा है। सो सिद्धार्थ ने भी सोचने लगा, भगवान के पास जा रहा है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये आदमी मर चुका है, इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है भगवान के पास, और उसके बॉडी को वो लोग शमशान घाट लेके जा रहे हैं जलाने के लिए। और ये सुन के सिद्धार्थ थोड़ा सा घबरा गया, क्या मुझे भी एक दिन ऐसे ही दुनिया छोड़ के जाना है भगवान के पास? सारथी ने बोला, हाँ, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, और इस दुनिया का सब इंसान को एक दिन दुनिया छोड़ के, इस शरीर छोड़ के भगवान के पास जाना है। और ये बात सुन के सिद्धार्थ बहुत सोचने लगे, बहुत घबरा गए, यार मैं कर क्या रहा हूँ? इतने साल से, इतने दिन से मैं महल पे बाहर कुछ नहीं देखा हूँ। ये सब मतलब उसको जो रियलिटी है वो देख के वो घबरा गए। वो सोचने लगे, यार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? अगर मुझे बूढ़ा होना है, बीमार होना है, इस दुनिया को छोड़ के भी जाना है, तो मैं ये सब क्या बकवास चीज़ कर रहा हूँ? उसको धीरे धीरे संत का लक्षण उसका बाहर आने लगा। फिर थोड़ी देर रास्तों में जाते जाते एक व्यक्ति ऐसे तपस्या कर रहा है।
सो उसको देख के सारथी को पूछा है, सारथी ये क्या है, ये क्या कर रहा है? और सारथी ने जवाब दिया, ये व्यक्ति भगवान के पास है, भगवान से जुड़ा हुआ है। और सिद्धार्थ थोड़ा सा सोचने लगा, फिर बोला, एक आदमी भगवान के पास जा रहा है और ये जिंदा है, भगवान के पास कैसे? और सारथी ने जवाब दिया, ये तो मुझे पता नहीं है, ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा, आपको ही इसका हल निकालना पड़ेगा, ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है। और उस दिन के बाद भगवान बुद्ध बहुत विचलित हो गए। बहुत सारे प्रश्न था बट उसका आंसर नहीं था। महल छोड़ना चाह रहा था, महल में अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद वो दिन फाइनली आ गया जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपने बीवी, अपने बच्चे, एक बच्चे भी थे जिसका नाम था राहुल, सब कुछ छोड़ के अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने के लिए निकल गया। और बाहर निकलने के बाद वो कुछ शिक्षा ग्रहण किया, फिर उसके बाद वो अपने रास्तों पे चलता गया। और बहुत सारे स्टोरीज है उसके लाइफ में, बट वो सब कुछ इस वीडियो में कवर नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से भगवान बुद्ध के फर्स्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात हुआ। सो वीडियो को फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग कुछ स्टोरी, भगवान बुद्ध के बहुत सारे ऐसी घटना है, सो वो सब वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।